Hey guys, very warm welcome once again to Super Grads YouTube channel। आज इस वीडियो में गाइस बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग बात करने वाले हैं बिकॉज आप लोग के पास भी टाइम नहीं है। आपके पास दो दो एग्जाम्स हैं, बोर्ड एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आईपी मैट एंड बीबी एंट्रेंस एग्जाम्स एंड ऑल। आपके पास भी टाइम नहीं है, राइट? सो बट मैं छोटा सा एक वीडियो आप लोग के लिए बनाया हूँ, राइट, जिसमें सारे आईपी मैट एग्जाम्स चाहे इंदौर हो, रोहतक हो, जितमेट हो, उसमें मैथ सेक्शन को क्रैक करने के लिए जो टॉप 3 टॉपिक्स हैं वो मैं फटाफट आपसे शेयर कर देता हूँ, ताकि आपको पता रहे कि भाई इसको तो हम मिस नहीं कर सकते बिकॉज इसका वेटेज भी हाई है। और इनको हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, तो कट ऑफ तो किसी भी सूरत में रुकेगा नहीं, निकल ही जाएगा एंड वी कैन स्कोर गुड ऑल्सो लेटर ऑन। या सो फटाफट देखते हैं इंदौर में वो कौन से 3 टॉपिक है मैथ्स के जो हमको करने चाहिए, राइट? एंड देन जिपमेट एंड देन रोहतक। रोहतक का पेपर अवेलेबल होता नहीं है, ठीक है? तो मेमोरी बेस्ड बच्चों से जो बात करके हमें फीडबैक मिलता है उसके बेसिस पे मैंने ये आपको बताया हुआ है जो बताने वाला हूँ, ठीक है? इंदौर से स्टार्ट करते हैं, कौन से 3 टॉपिक्स हैं, लेट अस डिस्कस गाइस, राइट? सो आईपी मेट इंदौर में सबसे ज्यादा वेटेज किसी चैप्टर का है तो वह है एलजेब्रा। बट आप बोलेंगे एलजेब्रा तो बहुत वास्ट है सर, उसके अंदर कुछ टॉपिक बताइए जिसके बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं कई सालों से। मैंने लास्ट 2 साल का 3 साल का एक एवरेज लेके बताया कि किसका वेटेज हाई है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, राइट? सो एलजेब्रा में स्पेशली ध्यान रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत फेवरेट बनते जा रहा है इंदौर का। उसके बाद आप देख सकते हैं लोगारिथम्स, आई डोंट नो व्हाई है बट इट्स लाइक ह्यूज फेवरेट है इंदौर का। देन फंक्शंस, फंक्शनल इक्वेशंस, right? Inequalities and progressions. When I say progressions, I means arithmetic progression, geometric progression, maybe mixed series, right? वो सारे क्वेश्चंस जो एपीजीपी के ऊपर बेस्ड है, वो आपके अच्छे होने चाहिए, सॉलिड होने चाहिए। और भी इक्के दुक्के क्वेश्चन आते हैं दूसरे चैप्टर, दूसरे टॉपिक्स है इन अलजेब्रा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, ठीक है? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट की जब हम बात चल रही है तो इसका ही आप लेके चलें, इसको बहुत अच्छे से करें, ठीक है? इससे जुड़े हुए जो टॉपिक्स हैं वो तो आपको करने ही चाहिए, जो इसके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, बट यस दे शुड नॉट बी इग्नोर्ड एट एनी कॉस्ट, राइट? नंबर सिस्टम नेक्स्ट, इसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट हो गया, उस पर क्वेश्चन आते हैं, फैक्टर्स एंड मल्टीपल से रिलेटेड जो क्वेश्चन और टॉपिक्स होते हैं उस पर आते हैं, यूनिट डेट के ऊपर आते हैं, रिमाइंडर्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? देखे गए तो 4 क्वेश्चन के आसपास आते ही आते हैं, नंबर्स में से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, 3 to 4 क्वेश्चन एवरी ईयर, ठीक है? सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू डू इट। एंड थर्ड इज permutations एंड combinations स्लैश probability। प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट क्वेश्चन जो हम टिपिकली पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस वैसे नहीं आते, बट कहीं ना कहीं नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी में पूछ लेते हैं, कुछ ऐसा हो रहा है कई सालों से, ठीक है? सो प्रोबेबिलिटी के एक्सक्लूसिव क्वेश्चन आपको देखने को कम मिलते हैं, ठीक? सो पीएनसी हमेशा 3 क्वेश्चन से लेके 6 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं, 3 to 6 क्वेश्चन, राइट? सो दैट्स अ ह्यूज, व्हेन आई से 3 to 6 क्वेश्चन आई मीन इंक्लूडिंग पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी, 3 to 6 क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड इन इंदौर, ठीक है? सो आप बोल नहीं सकते कि यार 2 आएंगे 3 आएंगे, 6 तक जब पूछ चुका है तो फिर आपको करना ही चाहिए, ठीक है? तो ये एक हाई वेटेज टॉपिक्स है तीनों, प्लीज इंदौर के लिए नोट कर लीजिएगा, राइट? मूविंग ऑन टू जिपमेट, इसका भी पेपर अवेलेबल होता है हमारे पास, और कई सारे स्टूडेंट्स ने ध्यान से एनालाइज नहीं किया होगा तो दे मस्ट बी वंडरिंग कि पूछता क्या है जिपमेट। जिपमेट में मोस्टली टॉपिक्स 10th स्टैंडर्ड तक के आते हैं, वही सारे टॉपिक जो स्टूडेंट सीबीएसई में या स्कूल में 10th क्लास तक पढ़ते हैं, ठीक है? हायर मैथ्स इज नॉट सीन, ठीक है? सो टॉपिक्स देखें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा स्कोर करने के लिए जिपमेट में, क्वेश्चंस आते हैं इसमें 33, कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, बट 33 क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है? सो नंबर सिस्टम बहुत फेवरेट है जिपमेट का, हमेशा पूछता है। नंबर प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, डिलिवरी टेस्ट के ऊपर आएंगे, एचसीएफ एलसीएम के ऊपर आएंगे, फैक्टर्स और मल्टीपल्स तो है ही जिसमें पूछते हैं क्वेश्चन, राइट? सो एचसीएफ एलसीएम जरूर कर लीजिएगा। बेसिक एल्जेब्रा, अब ये एल्जेब्रा 10th क्लास से पहले सबने पढ़ी हुई है, जिसमें हम लोग आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मुलेस, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मुलेस, वो आइडेंटिटीज हो गया, पॉलिनॉमियल्स हो गया, एक्सपोनेंट्स हो गया, इंडाइसेस हो गया, प्रोग्रेशंस, इक्वेशंस, इक्वेशन में लीनियर क्वाड्रेटिक के बेसिक क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। प्रोग्रेशंस एपी जीपी, एपी तो एटलीस्ट आप पढ़ते ही हो 10th क्लास में, तो वो भी आपकी आनी चाहिए, क्वेश्चन बन सकते हैं उसके ऊपर, एपी जीपी, राइट? ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, क्योंकि ये भी 10th स्टैंडर्ड तक हम लोग कई सालों से पढ़ते हैं, राइट? 6th क्लास ऑनवर्ड्स हम लोग का चालू हो जाता है ज्योमेट्री, 5 ईयर सब पढ़ते हो तो पूछता भी हो। एरिया, ट्राइंगल्स, सर्कल्स, एरिया एंड वॉल्यूम के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, तो ये 3 टॉप टॉपिक्स हैं जिपमेट के। 33 क्वेश्चन में इनका वेटेज काफी अच्छा होता है, सब अगर मिला लो तो कम से कम आई थिंक नहीं तो 8-9 क्वेश्चन, इन 3 टॉपिक से 8-9 क्वेश्चन आ जाते हैं, 10 तो आप मान सकते हो, ठीक है ना? सो आगे चलते हैं, लास्ट ये जो है ये बेस है हमारे जो स्टूडेंट्स ने फीडबैक दिए हैं उसके बेसिस पे।
पेपर्स आर नॉट अवेलेबल, एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जैक्ट काउंट मुश्किल है, बट यस ये देखा गया है, ट्रेंड है। रोहतक जो अरिथमेटिक पार्ट है, अरिथमेटिक पार्ट से काफी सारे क्वेश्चंस पूछता है। आप बोलेंगे सर कितने क्वेश्चन आते हैं सेक्शन में, तो 40 क्वेश्चंस आते हैं। अगेन कोई टाइम लिमिट होती ही नहीं है, तो 40 क्वेश्चंस होते हैं। एंड बोला जाता है कि कम से कम 30 प्लस क्वेश्चंस तो करें, राइट, अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से। ठीक, 40 क्वेश्चन में से जो हाई वेटेज होता है दैट इज गिवन टू अरिथमेटिक, तो करीब करीब आधा, 20 क्वेश्चंस, आधा सेक्शन अरिथमेटिक का होता है। अरिथमेटिक के अंदर भी हम उतरे तो फिर उसमें कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं गाइस, सो ये आपको पता होना चाहिए, राइट। परसेंटेज, जब मैं बोल रहा हूँ परसेंटेज, तो आई एम सी टिपिकल क्वेश्चन ऑन परसेंटेज, राइट। एंड उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है परसेंटेज से, एंड सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, आई कॉल हॉलिस्टिकली ये हमारा परसेंटेज है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस काफी सारे पूछे जाते हैं रोहतक में भी और जिपमेट में भी, इन वे, बट रोहतक में एक्सक्लूसिवली इस साल के हिसाब से ही बता रहा हूँ मैं। उसके बाद रेशियो एंड मिक्सचर्स, राइट, जिसमें एलिगेशन, मिक्सचर्स, राइट, रेशियो चेंज होना, राइट, रिप्लेसमेंट, ऑल बहुत सारे क्वेश्चंस, एंड रेशियो प्रोपोर्शन के जो बेसिक क्वेश्चन हमें आते हैं वो भी टेस्ट करता है। एंड दीज टू आर पार्ट्स ऑफ व्हाट, अरिथमेटिक। अरिथमेटिक का वेटेज 50% के आसपास होता है, उसमें से भी ये दोनों बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, करेक्ट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट अगेन ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्पेशली मेंसुरेशन के क्वेश्चन 2D एज वेल एज 3D, जहाँ पे 2D में हम पेरीमीटर एरिया की बात करते हैं, और 3D के अंदर सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बात करते हैं। ठीक है, सो ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक रोहतक के हैं। आई होप आप इस चीज को समझेंगे और इसके हिसाब से अपनी पूरी प्लानिंग करेंगे, स्टडी प्लान डेवलप करेंगे और इसको फॉलो करेंगे। आई एम वेरी श्योर, राइट, you guys will rock if you, right, follow these chapters and work properly on these, right guys। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।